हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। कैसे हैं आप सभी लोग? कैन आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन समझ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में ग्रामेटिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और नाउन की जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हमने देखी थी शुरुआत में, कौन कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरीज थी बेटा? नंबर था, जेंडर था और केस था। ठीक है, तो उसको लेकर अपनी जो बात है वो आगे बढ़ाते हैं और नाउन की पहली ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट इज नंबर पर आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ नाउन। ठीक है, तो बड़ा कितनी ग्रामेटिकल कैटेगरीज थी हमारी? नाउन हैज थ्री ग्रामेटिकल कैटेगरीज, ये हम सभी को पता है ना? इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। और कौन सी होती है बेटा? पहला होता है नंबर। नंबर में क्या आता है? सिंगुलर, प्लूरल, उसके बाद जेंडर। हमने समझे थे कि चार तरह के हो सकते हैं, पांच तरह के हो सकते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। एक और कौन सा रह गया बताओ? पुराने नोट्स में जाके देखो, आई वोंट टेल यू। ठीक है, इसके बाद होता है केस। तीन तरह के केस होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम किससे? नंबर ही ले लेते हैं ना। नंबर से ही शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, पर नंबर क्या होता है? नंबर एक ऐसी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है जो नाउन का नंबर बताती है ना? कि मतलब एक है, एक से ज्यादा है। ठीक है, number is a grammatical category which tells us about the number of a noun, of a noun। ठीक है, अब बेटा टू टाइप्स के नंबर होते हैं हमारे पास, आप सबको पता होगा है ना? एक तो होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर, और बचपन से ही हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा फोकस कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ करेंगे इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। ठीक है, अब जो नंबर वाला केस है, जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है इसकी, ये दो टाइप की होती है बेटा। पहला कैसा होता है? सिंगुलर, आप सबको पता है। और दूसरा कैसा होता है? प्लूरल। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई समझाने वाली बात है। क्या सिंगुलर है वो किसको डिनोट करेगा? सिंगुलर किसको डिनोट करेगा? डिनोट्स नंबर वन। मतलब ये कि जो भी कोई एक चीज होगी, है ना? एक पेंसिल, एक एप्पल, एक बॉल, एक बॉय, एक बुक, एक शर्ट, जो भी चीज है एक होगी, है ना? उसको क्या डिनोट करेगा? सिंगुलर नंबर। ठीक है, ये किसको डिनोट करेगा? डिनोट्स अ नंबर which is मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। जैसे कि दो बॉल्स, दो बॉयज, दो पेंसिल्स, दो कैट्स। ठीक है, तो जो भी चीज है एक से ज्यादा है उनको क्या डिनोट करेगा? प्लूरल हमारा डिनोट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि कोई चीज क्या सिर्फ एक या एक से ज्यादा हो सकती है? एक से कम भी तो हो सकती है। भाई मैं बोल सकता हूँ हाफ पेंसिल, है ना? मैं बोल सकता हूँ कि हाफ बॉल, एक बॉल है उसको हमने हाफ में कट कर दिया, हाफ बॉल। ऐसे केस में क्या करेंगे? या उसको सिंगुलर में काउंट करेंगे या उसको प्लूरल में काउंट करेंगे?
देखिए इसका एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी चीज़ एक है ना? उसको हमने आधे में डिवाइड कर दिया मतलब 1/2 कर दिया। कितना कर दिया? 1/2 कर दिया, है ना? तो ये 1 के 2 हिस्से हो गए। लेट्स से कि दिस वाज़ 1 बॉल और हमने इसको ऐसे आधे में कर दिया, तो ये 1 के 2 हिस्से हो गए। तो कंसेप्चुअली देखा जाए, तो 1 से ज़्यादा हो गए और 1 से ज़्यादा वाली चीज़ें किसमें आएँगी? प्लूरल में आएँगी। अब इस हाफ को हम ऐसे 0.5 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब ये कि 1 से कम वाली चीज़ें जो है ना? 1 से कम वाली चीज़ें हैं, वो भी किसमें आएँगी? प्लूरल में आएँगी। मैं अगर इसको हाफ इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना करूँ, मैं इसको 3/4 में डिवाइड कर दूँ, है ना? एक बॉल है उसको इस तरह डिवाइड कर दूँ, तो हुए तो ये भी 2 हिस्से, है ना? ये कितना हो गया? ये 0.75 हो गया और इसको नंबर में ऐसे कन्वर्ट करके देखें तो हम, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि अगर कोई चीज़ परफेक्टली 1 है ना? अगर कोई चीज़ परफेक्टली 1 है, एक नंबर को डिनोट कर रही है, तब तो वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, दोनों ही केसेज़ में वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। समझे? और बेटा जब 1 से कम की बात आएगी, तो कोई चीज़ अगर 0 भी है, कोई चीज़ अगर 0 भी है, तो भी क्या हो जाएगी वो? प्लूरल में ही काउंट होगी। आप अगर ये बात पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको हो सकता है ये बात सरप्राइजिंग लगे, बट दिस इज़ अ ग्रामेटिकल फैक्ट। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डिनोट्स अ नंबर व्हिच इज़ मोर देन 1, इसी के साथ में ऑब्लिक लगा के या एंड लेस देन 1। समझ में आया कैसे? कि 1 से ज़्यादा या 1 से कम, वो सब किस में आएगा? प्लूरल में आएगा, है ना? और एक जो परफेक्टली एक की बात होगी, है ना? परफेक्टली एक की बात होगी, वो किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा, ठीक है? मोर देन 1 एंड लेस देन 1। एंड लेस देन 1। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ 1 गर्ल, 1 बॉय, 1 बॉल। यहाँ पे मैं बोलूँ 2 बॉल्स, 5 गर्ल्स, है ना? या फिर 0 बॉल्स, 0 गर्ल्स। समझ में आया? चलिए बेटा लैंग्वेज में अब हम नंबर सिस्टम देखते हैं, ठीक है? देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। मतलब 2 होते हैं फिर उन 2 के 2-2 टाइप होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं बेटा? एक होता है वेरिएबल नंबर सिस्टम, एक होता है इनवेरिएबल नंबर सिस्टम, है ना? मतलब ये कि वेरिएबल के 2 टाइप्स होंगे, सिंगुलर वेरिएबल और प्लूरल वेरिएबल, और इसी तरह से इनवेरिएबल के भी 2 टाइप होंगे, सिंगुलर इनवेरिएबल और प्लूरल इनवेरिएबल। अब ये क्या चीज़ें हैं, वेरिएबल क्या है, इनवेरिएबल क्या है, ये भी समझते हैं हम बोर्ड पे, ठीक है? देखिए, इन इंग्लिश देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है? सिस्टम्स। पहला क्या हो गया बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल नंबर सिस्टम। दूसरा हो गया इनवेरिएबल नंबर सिस्टम। देखो बेटा वेरिएबल का मतलब होता है वो चीज जो चेंज हो जाए, है ना? जो वेरी कर जाए, और इनवेरिएबल का मतलब होता है वो जो चेंज ना करे, जो वेरी ना करे। बस इतनी सी बात है, ठीक है? अब इसमें भी हमने उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, सिंगुलर, प्लूरल, और सेम केस यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये टोटल अगर अपन देखें तो कितने बन गए?
चार तरह के जो है हमारे नंबर सिस्टम्स बन गए। अब जब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वन बॉय। ठीक है बेटा, सिंगुलर है। अब इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, कैसे? टू बॉयज। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। भाई एस लगा के ये इसमें चेंज हो गया, है ना? सिंगुलर फॉर्म भी बन गई इसकी और प्लूरल फॉर्म भी बन गई, है ना? अब ये प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है और सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। ऐसे ही कर लो उसको। क्या हो गया? वन बॉल कर लो, है ना? और इससे क्या हो जाएगा? टू बॉल्स बन जाएंगी। ठीक है, इससे वन शीप कर लो और क्या बन जाएगा? टू शीप्स। वही गधो, टू शीप। मैंने समझाया था पिछली बार, है ना, कि शीप है, एयरक्राफ्ट है, डियर है ना? इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें एस नहीं लगता आगे, वो यही सिंगुलर फॉर्म है, यही प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि वन मैन, है ना, और टू मैन। भाई प्लूरल तो हुआ, एस लगे या ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई हो गया, ये इंटरनल वाउल चेंज हो गया हमारा, लेकिन सिंगुलर का प्लूरल बना। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर्स। अब कुछ हमारे इस तरह के नंबर्स आएंगे जो कि इनवेरिएबल होते हैं, मतलब कि चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, मिल्क। ठीक है, तो क्या मिल्क का मिल्क्स बन सकता है? बेटा बिल्कुल नहीं बन सकता। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, है ना? जैसे मैं एग्जांपल लूं, ट्राउजर। ट्राउजर पहनते हैं आप सभी, ठीक है? बेटा गलत बात, ये वर्ड होता है ट्राउजर्स। क्या होता है? ट्राउजर्स। ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में आता ही नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे क्या ये चेंज हो पा रहे हैं? ये चेंज नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई मेंट। जो सिंगुलर इनवेरिएबल है वो ऐसे ही रहेगा और जो प्लूरल इनवेरिएबल है वो ऐसे ही रहेगा, उनकी सिंगुलर फॉर्म्स नहीं बनती हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्रिएट करते हैं बेटा। एक वर्ड आता है वाटर, तो क्या इसका वाटर्स बनेगा? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने बताया था बनता है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं बनता है। देखिए ये जो वाटर है ना, इसका मतलब हम लेके चल रहे हैं पानी, है ना, पीने वाला पानी या जल। इसका ये प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन एक और वाटर्स होता है ना, एक और वाटर्स होता है जिसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर। ये मैंने बताया था, ठीक है? तो क्या इसका सिंगुलर बनेगा वाटर? नहीं बनेगा भाई, इसका सिंगुलर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऐसे समझा? ये जो सिंगुलर था इसका मतलब अलग था, और यहाँ पे जब एस लगा के फॉर्म आ रही है उसका मतलब अलग है। ठीक है। अच्छा, बट ये एग्जाम्पल यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। ये एग्जाम्पल यहाँ पे काउंट नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म तो है ही नहीं, ये खुद में सिंगुलर फॉर्म है ना? ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको ऐसे मत करो। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है ये आपके समझाने के लिए है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवेरिएबल नंबर। इनवेरिएबल नंबर, ये इसका एक एग्जाम्पल नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि वाटर्स क्या होता है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसका। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने स्पेक्टिकल। क्या लिया? स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी नजारा, कोई भी सीन, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई सीन होता है। ठीक है, अब क्या इसका स्पेक्टिकल्स बन सकता है? बताइए बेटा, जो स्पेक्टिकल है इसका क्या स्पेक्टिकल्स बन सकता है?
बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ये सिर्फ स्पेक्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? इसका जो है कि प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड होता है हमारा स्पेक्टेकल्स, है ना? उसका मतलब क्या होता है बेटा? वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है। ये इसका मतलब क्या होता है बेटा? चश्मा, है ना? चश्मा भी कैसा? जो मैंने पहना हुआ है, जो आई साइट के लिए यूज़ होता है। एक गॉगल्स होते हैं हमारे, जो सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? एविएटर्स कौन से होते हैं? होते गॉगल्स ही हैं, लेकिन जो ओवल शेप में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एविएटर्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस ही होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको ग्लासेस भी बोलते हैं। ये एक देखिए इसके पीछे एक सिमेट्री काम करती है। जो भी चीज़ 2 के पेयर में है, जैसे ये 2 लेंसेज़ हैं, तो ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स बोलेंगे इन्हें, ठीक है? या फिर क्या बोला मैंने? गॉगल्स बोलेंगे, ठीक है? अब जैसे मैंने ट्राउज़र्स की बात की, तो उसमें क्या होता है कि ट्राउज़र्स में 2 लेग्स होते हैं हमारे, तो सिमेट्री क्रिएट होती है, इसीलिए वो प्लूरल फॉर्म में आता है। जैसे सीज़र्स की बात करें, तो सीज़र में क्या होता है? 2 तरह के हमारे वो होते हैं, उसके पॉइंटेड एजेस होते हैं, है ना? तो जहाँ भी सिमेट्री की बात आएगी, वो चीज़ें किसमें आती है हमेशा? पेयर्स में आती हैं। तो यहाँ क्या है? स्पेक्टिकल है, और स्पेक्टिकल का क्या सिंगुलर बन सकता है? ये चश्मे वाले का? नहीं बन सकता। स्पेक्टिकल, इसका ये सिंगुलर नहीं बन सकता, क्योंकि एक ग्लास तो कभी होता ही नहीं है ना, वो तो पूरा होता है। आप बोलोगे सर एक ग्लास को तोड़ दें तो बेटा फिर वो ब्रोकन स्पेक्टिकल्स हो जाएँगे, है ना? लेकिन एक सिंगल ग्लास से आप लोग चश्मा नहीं बना सकते, ठीक है? चलो इसका एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, जैसे होता है आयरन, ठीक है? अब बेटा सबको पता है आयरन क्या होता है? ये मेटल होता है ना? और फिर वही कि मेटल होता है, मटेरियल नाउन है, तो क्या इसका प्लूरल बनेगा आयरन्स? बेटा नहीं बनेगा, है ना? इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन एक वर्ड होता है अलग से आयन्स, उसका क्या मतलब होता है? जंजीर, चेन, है ना? इसका मतलब क्या होता है बेटा? चेन जो होती है ना? लोहे की चेन जो होती है, मेटल चेन जो होती है, चेन, या फिर हिंदी में लिख लो उसको जंजीर, ठीक है? बेटा ये क्या इसका सिंगुलर बनेगा? इसका सिंगुलर नहीं बनेगा, ये प्लूरल ही यूज़ होता है। देखो होता क्या है, छोटे-छोटे से आयरन के पीसेस होते हैं, और उन्हें आपस में जब मिलाते हैं, तब क्या बनती है? एक वो बड़ी चेन बनती है, जिसे हम आयरन बोल देते हैं, है ना? तो छोटे अब सिंगल से तो बनेगी नहीं, वो बनी ही बहुत सारी चीज़ों को मिला के है। बहुत सारे जो छोटे-छोटे आयरन के आपस में हुक्स टाइप के होते हैं, उनको मिला के बनती है। तो इसीलिए वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। स्पेक्टिकल्स में भी क्या मैंने बताया कि बेटा 2 हमारे वो होते हैं, सिमेट्रिकल ग्लासेस होते हैं, इसलिए वो ट्राउज़र्स में भी क्या होता है बेटा कि 2 पैंट्स लेग्स का स्पेस होता है अलग-अलग, है ना? सिमेट्रिकल सेंस में आते हैं। सिमेट्री मतलब एक जैसी 2 चीज़ें, है ना? तो इसीलिए ट्राउज़र्स भी हमारा हमेशा प्लूरल में आता है। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, जो या तो सिर्फ़ सिंगुलर ही रहेंगे, या फिर सिर्फ़ प्लूरल ही रहेंगे, ये आपस में चेंज नहीं होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवेरिएबल नंबर सिस्टम, ठीक है? इनके एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ, फिर आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। बेटा देखिए जो इनवेरिएबल सिंगुलर नंबर है ना? जो क्या है? इनवेरिएबल सिंगुलर नंबर है, ये हमेशा कैसा रहता है? ऑलवेज़ सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, है ना? और जो इनवेरिएबल प्लूरल नंबर है, ये कैसा रहता है? ऑलवेज़ प्लूरल। और ये आपको पता ही है बेटा, आपस में चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर। इसका लैटिन में एक टर्म भी है बेटा, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? सिंगुलेरिया टेंटम। ये मतलब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, है ना? बट कल को आप टीचर बनोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरेलिया टेंटम। किसको बोलते हैं? जो प्लूरल इनवेरिएबल नंबर होते हैं उसको, ठीक है? सिंगुलर इनवेरिएबल नंबर, और ये किसको बोलते हैं?
प्लूरल इनवेरिएबल नंबर। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेरिएबल नंबर सिस्टम को पढ़ने की, है ना। ये वेरिएबल पहले हम पढ़ना शुरुआत करते हैं। वेरिएबल नंबर सिस्टम कौन सा होता है बेटा, जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के वो होते हैं प्लूरल। ठीक है। एक तो होते हैं रेगुलर प्लूरल्स। कैसे? रेगुलर प्लूरल्स। एक होते हैं इररेगुलर प्लूरल्स। रेगुलर कौन से होते हैं? रेगुलर हमारे नंबर में होते हैं तीन, जिसमें एस लगता है, जिसमें ई एस लगता है, जिसमें आई ई एस लगता है। तो इस तरह से हमारे जो बनेंगे, है ना, इस तरह से जो हमारे बनेंगे प्लूरल्स, किसी भी नाउन में एस ई एस या आई ई एस लग के, वो क्या हो जाएंगे? रेगुलर प्लूरल्स। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बॉय से बन गया बॉयज, क्लास से बन गया क्लासेस, है ना, और सिटी से बन गया सिटीज। ये बेटा वाई वाला जो लास्ट में वर्ड आता है ना, वाई रिप्लेस होता है आई ई एस से। ठीक है। और जहां पर डबल एस आ जाता है वहां पे आगे ई एस आता है। ये अभी आगे डिटेल में समझेंगे, इनको ही पढ़ेंगे। और इरेगुलर प्लूरल जो होते हैं ना हमारे, ये बेटा पांच तरह से बनते हैं। ये तीन तरह से बनते हैं, वो पांच तरह से बनते हैं। जैसे पहला हमारा बनेगा, फर्स्ट हमारा बनेगा वी ई एस से, सेकेंड हमारा बनेगा ई एन से। ठीक है। जैसे कि वाइफ लिखा मैंने, तो वाइफ का प्लूरल क्या बनेगा? वाइव्स। वी एस लग गया, है ना। नाइफ लिखा मैंने, नाइफ का प्लूरल क्या बनेगा? नाइव्स। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल क्या बनेगा? ऑक्सन। ये बेटा इरेगुलर जिन्हें मैं बोल रहा हूँ ना, ये नंबर में फिक्स्ड है। ये तो कितने भी बन सकते हैं। जो भी कोई नया वर्ड भी आएगा ना, तो वो रेगुलर प्लूरल ही बनेगा। ये जो वर्ड्स है ये फिक्स्ड है, ये बहुत लिमिटेड नंबर में है और हमें ना याद कर सकते हैं। ठीक है। ये कैसे वर्ड्स है? मोस्टली ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फिक्स्ड है नंबर में, है ना, जो कि आर्बिट्ररी फॉर्म में इनको हमने बना दिया, है ना। तो नए वर्ड्स जो बनते हैं वो यूजुअली ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। जो भी नए हम दूसरी लैंग्वेज से वर्ड लेते हैं, कहीं से लेते हैं, यहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स है, वो अपनी लैंग्वेज में जिस तरह प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है उसी तरह यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं। वो भी हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म हमारी आती है इंटरनल वाउल चेंज, जिसमें क्या होता है? इंटरनल वाउल बदल जाता है। इंटरनल वाउल चेंज। इसमें क्या आएगा? जैसे कि सबसे पहले हमारा ए का ई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? डबल ओ का डबल ई हो जाएगा। ठीक है। और ओ यू का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के इंटरनल वाउल का मतलब वर्ड के बीच में जो होंगे, वर्ड के बीच में जो होंगे, है ना, वो आ जाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, जैसे मैन है, तो मैन का क्या हो गया? एम ई एन, ये इरेगुलर में आता है ना। इसके अलावा क्या है? वुमेन है, इसका भी विमेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं वुमन। क्या बोलते हैं?
वुमन, और इसको बोलते हैं विमन, है ना? ये आप ध्यान रखना। इसको बोलते हैं मैन, डबल मात्रा आती है, इसको बोलते हैं मेन, है ना? ये हमारा जब वर्ड चेंज हो रहा है तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है ना? ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो एनहांस होंगे। अब जैसे नीचे की बात करें, तो यहाँ पे जैसे फुट है, इसका फीट हो गया, ठीक है? और क्या हो सकता है? टूथ का टीथ हो गया, ठीक है? इंटरनल वाउल का मतलब जो बीच में आ रहा है, यहाँ पे ए बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी ए बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी डबल ओ बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी डबल ओ बीच में आ रहा है, ठीक है? इसके बाद जैसे ओ ई वाला है ना? तो इसका एग्जांपल होगा आपका जैसे माउस, इसका हो गया माइस, है ना? एक होता है लाउज़, इसका हो गया लाइस। लाउज़ क्या होता है बेटा? जो जू होती है ना? जो बालों में जुएँ पड़ जाते हैं ना, जू, उसको बोलते हैं लाउज़। इसके बाद बेटा एक और होता है हमारा, वो हम लास्ट करते हैं क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम होने वाला है। वो होता है ज़ीरो चेंज, जहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, शीप है, तो शीप का सिंगुलर भी शीप, प्लूरल भी शीप। मैंने बताया डियर है, तो डियर का सिंगुलर भी डियर, प्लूरल भी डियर। हालाँकि इसका प्लूरल डियर्स भी काउंट होता है। डियर भी प्लूरल है और डियर्स भी प्लूरल है। लेकिन अभी अपन नो चेंज वाले, ज़ीरो चेंज वाले केस की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ डियर लेके चलेंगे अभी, है ना? बेटा अब इसमें हमारा एक टाइप और बचता है। हमने 4 टाइप यहाँ पढ़े, 3 टाइप यहाँ पढ़े, इसमें एक टाइप यहाँ का और बचता है। वो फॉरेन वर्ड्स का बचता है, जो कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं, जब सिंगुलर से हम प्लूरल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग ग्रामराइज़।